नमस्कार। इस वीडियो में मैं 3 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला रिलायंस जियो और अमेजन प्राइम से रिलेटेड, दूसरा हर एक टेलीकॉम कंपनी के फ्लोर प्राइस से रिलेटेड और तीसरा बीएसएनएल फाइबर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए डिटेल में जानते हैं। जियो गीगा फाइबर की तरफ से एक ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हर एक गीगा फाइबर यूजर को फ्री में 1 साल के लिए अमेजन प्राइम के मेंबरशिप दिया जाएगा। 1 साल के लिए अमेजन प्राइम मेंबरशिप के कॉस्ट आते हैं 999 रुपये। जियो गीगा फाइबर की तरफ से ये 1 साल की फ्री मेंबरशिप दिया जाएगा और इसके लिए आप किसी भी प्लान के तहत रिचार्ज क्यों ना करते हो, चाहे आप 699 वाला प्लान रिचार्ज करो या फिर सबसे ज़्यादा वाला प्लान, जो भी प्लान आप रिचार्ज करते हो उसमें 1 साल के लिए फ्री में अमेजन प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगा। अब अमेजन प्राइम मेंबरशिप के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर अमेजन प्राइम के वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, उसके फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा। अमेजन प्राइम म्यूजिक ऐप के फुल एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा अमेजन के जो शॉपिंग पोर्टल हैं, इसमें 2 बेनिफिट सबसे पहले आप लोगों को मिलने जा रहा है। पहला डिलीवरी रिलेटेड, मतलब आप कोई भी सामान अमेजन से बुक करते हो तो वो बहुत ही जल्द यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा। और दूसरा, अमेजन प्राइम शॉपिंग पोर्टल में कुछ एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं जो कि सबसे पहले खरीदने के लिए एलिजिबल होते हैं अमेजन प्राइम मेंबर वाले। अमेजन प्राइम मेंबर लोगों को ही पहले वो खरीदने के लिए दिया जाता है, फिर जाकर जनरल कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये 2 ऑफर अमेजन की तरफ से या फिर अमेजन शॉपिंग पोर्टल के तरफ से दिया जाता है अमेजन प्राइम मेंबरशिप लेने वाले कस्टमर या फिर यूजरों के लिए। ये गया आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो इसके लिए गीगा फाइबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और फिर जाकर वहां पर ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट करने के लिए, मतलब अमेजन प्राइम क्या आप एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप उसमें यस क्लिक कर देते हो तो आपके पास अमेजन प्राइम के 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यही कुछ होने वाला है। अब मैं ऑलरेडी गीगा फाइबर के सब्सक्राइबर हूं, लेकिन मेरे पास ये ऑफर या फिर ये ऑप्शन अभी तक अवेल नहीं हुआ है। हालांकि आज के दिन में हर किसी के पास ये ऑफर आया नहीं है, कुछ एक सिलेक्टिव कस्टमरों के पास ही अभी तक ये ऑप्शन एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन कहना है रिलायंस जियो फाइबर के तरफ से। अब दोस्तों, देखना होगा कि कितने जल्द आप और हम सभी के पास ये ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं और उसको दबाकर, मतलब उसको एक्टिवेट करके आप और हम अमेजन प्राइम के सर्विस फुल या फिर पूरी तरीके से ले पाते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की, जो कि आपके और हमारी सभी के जेब में भारी पड़ने वाला है। मैंने कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं सभी के द्वारा फ्लोर प्राइस तय करने की बात किया जा रहा है और इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं सभी मिलकर COAI के द्वारा TRAI के पास ये प्रपोजल भेजा था, लेकिन तब ये लॉकडाउन चल रहा था तो इसीलिए उस प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन जबकि आज के दिन में लॉकडाउन खत्म होने चला है या फिर कुछ एक जगह पर तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, एटलीस्ट मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर तो लॉकडाउन का नामो निशान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब दोबारा से इन सारे टेलीकॉम कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास ये प्रपोजल भेजा गया है और कहा गया है कि अब जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए। खैर, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के तरफ से इसके ऊपर डिसीजन अब ले लिया ही जाएगा, क्योंकि इसको बहुत दिनों से आगे बढ़ाते जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये 1 या 2 महीने की पीछे की प्रॉब्लम है, ये कुछ एक साल से इसके ऊपर बातें चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट आगे बढ़ाते ही जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसके ऊपर और ज़्यादा डिले होगा।
तो अगर डिले नहीं होगा तो फ्लोर प्राइस तय हो जाएगा, और फ्लोर प्राइस तय होने के बाद आपके और हमारी सभी के जेब में इसके भार आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा का ही प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पर वॉइस, एसएमएस, हर चीज का, जो भी सारी प्रोडक्ट आप और हम मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं उन सभी के ऊपर ज्यादा पैसा देना होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो में मैंने कहा था कि रिलायंस जियो ने सबसे कम कोट किए हैं, क्योंकि रिलायंस जियो सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर ही काम करते हैं। तो डेटा के लिए रिलायंस जियो की तरफ से 20 रुपए का चार्ज लगाने की सिफारिश किया गया है, 20 रुपए 1 GB डेटा। लेकिन एयरटेल के तरफ से कहा गया है कि 30 रुपए, और वोडाफोन और आइडिया के तरफ से कहा गया है कि 35 रुपए 1 GB डेटा के चार्ज किया जाना चाहिए, तब शायद वो सारे कंपनी अपने कंफर्टेबल जोन में आए। लेकिन दोस्तों, एयरटेल और जियो के तरफ से कहा गया है कि अनलिमिटेड कॉलिंग के फैसिलिटी कंटिन्यू रहेगा कुछ एक ज़्यादा पैसा देने के बाद। वहीं पर वोडाफोन और आइडिया के तरफ से कहा गया है कि अनलिमिटेड कॉलिंग के फैसिलिटी भी बंद कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि वोडाफोन और आइडिया की बातें सुनकर गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कुछ पॉलिसीज आने वाला है। खैर, जो भी होगा वो तो आगे चलकर ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना भी ज़्यादा डेटा के प्राइस या फिर वॉइस या एसएमएस के प्राइस बढ़ जाएं ताकि ये जो वॉइस एसएमएस वाले या फिर डेटा कंजम्पशन है इसके ऊपर इफेक्ट आए। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक हमारे देश में जितने सारे मोबाइल यूजर है इसके नंबर करीबन डबल हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा पैसा बढ़ना चाहिए, और कितना बढ़ेगा कितना नहीं ये तो फैसला आने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। खैर, उतने दिन के लिए हम लोग अभी इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मेरी एक टिप्पणी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आगे आने वाले समय में प्राइस बढ़ने जा रहा है, इसकी एंटिसिपेशन में आज के दिन में आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी वो टाइम आ गया है। जबकि फ्लोर प्राइस तय हो जाएगा तो इसको लागू होने से पहले 1 या 2 दिन के टाइम आपको और मेरे पास मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस टाइम पर हम जाकर एडवांस रिचार्ज कर सकते हैं। और जियो तो इस तरीके की ऑफर देता ही है कि आगे आने वाले टाइम में उनके जो प्राइस है वाउचर के वो बढ़ने जा रहा है, तो इससे पहले आप लोग उस पर जाकर रिचार्ज कर लीजिए। 3-4 वाउचर अगर कोई रिचार्ज कर लेते हैं तो कम से कम 1 या 2 साल के लिए तो आपको जो प्राइस है वो फिक्स्ड हो गया आज के दिन का। और एक बात है इसी से जुड़े हुए कि फ्लोर प्राइस के लिए भी टाइम तय होगा, मतलब फ्लोर प्राइस जो होगा वो 1 साल के लिए होगा या फिर 2 साल के लिए होगा, ये भी गवर्नमेंट को ही तय करना है। देखना होगा इसके ऊपर आगे चल के क्या डिटेल्स आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब फाइनल कॉल लिया जाएगा, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेस के तरफ से निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की। यहां पर बीएसएनएल के तरफ से डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने की बात किया जा रहा है। बीएसएनएल अपना फाइबर ऑप्टिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ एक सर्कलों में इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए 2 सर्कल को सबसे ज्यादा फोकस में लिया गया है। पहला है तमिलनाडु और दूसरा है हैदराबाद। इन सारे इलाके से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो अगर आप बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चाहते हैं, मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन बीएसएनएल की तरफ से दिया जा रहा है। आप चाहे तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको बीएसएनएल की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा। उसके बाद आपको उन सारे इलाके में, मतलब आपको जिस इलाके की डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिया जाएगा वहां पर प्रॉपर तरीके से फाइबर ऑप्टिक के नेटवर्क तैयार करना होगा, और उसी के थ्रू आपको फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन भी देना होगा। इसके साथ साथ बीएसएनएल ने कहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट शेयरिंग एक रेशियो में इसके तहत काम किया जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए कैपेबिलिटी है, जितने लोग या फिर स्टाफ चाहिए, इन सारी चीज़ों के मतलब उनके सारे जितने सारे क्राइटेरिया हैं, अगर आप लोग मीट कर सकते हो तो आप जा सकते हो बीएसएनएल के फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जिसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे दिन या फिर बहुत सारे साल हो गए हैं कि टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई भी बात निकल के आना।
तो दोस्तों बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।